पास आइए, कुछ बताना है। मेरा अभी सॉलिड लव अफेयर चल रहा है। 2 थिंग्स, एक तो ऑफ कोर्स माय पार्टनर और दूसरा ग्रीन टी के साथ। अब लास्ट में आपसे कुछ दिन पहले मिली थी तो फिर कितना सॉलिड मुझे कोल्ड हो रखा था, जुकाम जा नहीं रहा था, एंड सो ग्रीन टी हैज़ रियली सेव्ड मी. So I can fall in love at the same time with 2 things. और ऐसे ही most of the women they fall in love with 2 men at the same time. So यही है आज का हमारा hot topic कि women एक टाइम पे at once 2 जनों के साथ emotionally involve हो सकती हैं. So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach and I am your go-to girl. हर हफ्ते मैं आपके लिए inside information लेके आती हूँ फ्रॉम वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें, आपकी रिलेशनशिप ईजी हो सके. एंड इसके साथ साथ अपने पे हमेशा काम कीजिए सेल्फिशली, क्योंकि जितना आप अपने को इवॉल्व करेंगे उतना ही इट्स ईजी फॉर वुमेन टू गेट अट्रैक्टेड टू यू. ऑलराइट, सो 101 सेशंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऑफ कोर्स लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं डिटेल्स लेने के लिए. कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक वुमेन 2 पीपल के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो सकती है. यस, मैक्सिमाइज द माइंडसेट. अब देखिए, ये कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई टर्म है सो दैट आप आसानी से समझ पाएं फीमेल माइंड को. इसका मतलब ये होता है कि एक वुमेन को चाहिए बेस्ट, थोड़ा और बेटर मिल जाए, थोड़ा और कोई अच्छा मिल जाए. तो वो क्या करती है इसमें कि एक तरफ उन्हें एक मैन से मिलती है, मान लीजिए स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, सो एट द सेम टाइम दूसरे मैन से उन्हें मिल रहा है थ्रिल या एक्साइटमेंट. अब देखिए, इन सब में क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती रहती हैं बिटवीन द 2 मेन. तो होता क्या है कि वुमेन के दिमाग में जो एक कांस्टेंट चेस चल रहा होता है ना, उसकी वजह से वो कांस्टेंट कंफ्यूजन की तरफ हमेशा ड्रॉन रहती हैं. देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स ऑल्सो अ डिसीजन दैट यू मेक. सॉलिड डिसीजन है जो आप लेते हैं अपने लिए, सामने वाले के लिए, अपनी इंटेग्रिटी के लिए. सो आप किसी भी लड़की को देख लेंगे ना, वो कभी भी 100% श्योर नहीं होंगी. वो जिसके साथ है उसके साथ तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सामने वाले को देख के जरूर से सोचेंगी एक बारी कि क्या ये ज़्यादा पैशनेट है, ये ज़्यादा अलाइव है, ये ज़्यादा एडवेंचरस है, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ये ज़्यादा प्रेजेंट है. सो होता क्या है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक परफेक्ट पार्टनर, क्योंकि परफेक्ट पार्टनर नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है. सो क्लैरिटी और सर्टेनिटी हमेशा मिलता है एक रियल सॉलिड डिसीजन से, ना कि एक परफेक्ट पार्टनर से. सो व्हेन अ वुमन, व्हेन शी फेसेस अ फियर ऑफ चूजिंग द रॉन्ग मैन, हर वुमन के दिमाग में ये फेयर होता है कि क्या मैं सही पार्टनर को चूज़ कर रही हूँ, गलत पार्टनर को चूज़ कर रही हूँ. लेकिन जब तक वो इस फेयर को फेस नहीं करेंगी तब तक वो सर्टेनिटी और क्लैरिटी कभी भी नहीं आएगी. क्योंकि देखिए, आप एक टाइम पे दोनों फीलिंग्स को या दोनों नीड्स को एक साथ तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. डिसीजन मेकिंग हमेशा आपके हाथ में होती है, एंड दिस गोज फॉर मेन ऑल्सो. यूर इन लव विद 2 वुमेन, लेकिन जब तक कि आप अपने से डिसाइड नहीं करेंगे कि ये फीलिंग और ये नीड मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और इस फीलिंग और नीड को मैं पीछे छोड़ सकता हूँ, ओनली देन यू कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन. एंड सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो. सो कॉन्स्टेंट जो एक चेज है कि नहीं, मुझे सेफ्टी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, काम, पीसफुल लव चाहिए, नहीं मुझे थ्रिल, डोपामीन किक, हाई पैशन, मैग्नेटिक पुल टाइप लव चाहिए. तो ये जो डिसीजन होता है ना, ये आपका बहुत ज़रूरी डिसीजन होता है. एंड नॉर्मली वुमेन गलती कहाँ करती हैं, वो इस डिसीजन को बेस करती हैं एक छोटे से स्पार्क पे. देखिए, दिस इज़ अ बिग डिसीजन, ऑलराइट, और ये एक किसी के साथ अगर आपने हल्का सा स्पार्क फील किया, उस पे बेस कर दिया, तो वो बहुत लंबे टाइम तक ये डिसीजन लास्ट नहीं करेगा. दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स मैच्योरिटी, एंड मैच्योर्ड लव तभी होता है जब स्पार्क तो फील किया आपने, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी आ रही है. लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वेल देन दिस डिसीजन इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो जिस तरह से क्लैरिटी एक वुमेन को आनी चाहिए, वो आजकल की मॉडर्न डेटिंग ओवर स्टिमुलेशन जिसे मैं कहती हूँ, उसमें तो ये हो ही नहीं पाता है. क्योंकि देखिए, अगर वो किसी से मिलती हैं, वहाँ पे अब टेक्स्ट मैसेजेस हैं, रील्स हैं, या आपने ओवरनाइट किसी से बात कर ली, चैट कर लिया, तो फिर आपको क्या लगने लगता है, उस पर्टिकुलर लड़की को लगने लगता है कि हाँ, आई थिंक आई एम इन लव विद दिस पर्सन, आई थिंक आई एम इन लव विद दैट पर्सन. सो वो होता क्या है कि शी इज़ इन लव विद 2 पीपल एट द सेम टाइम, लेकिन वो एक्चुअली में इमोशनली
ओवर स्टिमुलेटेड हो रखी हैं क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हैं, अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप किसी की रील देखते हैं या किसी का व्हाट्सएप डीपी देखते हैं, फिर टेक्स्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं, ओवरनाइट बात हो जाती है, तो आपको लगता है कि बस यही प्यार है, विच इज़ नॉट द केस। सो एक जो ये रियल या ट्रू फीलिंग्स का जो एक माइंडसेट होता है वो हमेशा आता है आप जब अपने से पूछते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको एग्जैक्टली अपने से क्या चाहिए एंड सामने वाला क्या वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। एंड दैट इज़ वाई लव खाली एक फीलिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है, हम सब में होता है। इट्स जस्ट दैट हम साइकोलॉजिकली ना एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। आप फीमेल साइकोलॉजी को इसका एक पहला ये पार्ट समझते हैं, फिल इन द गैप। ऑलराइट, इसका क्या मतलब होता है? वेल देखिए, वुमेन की ना बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ मैन। अब क्योंकि हम फिजियोलॉजिकली एक अलग तरीके से बने हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे हॉर्मोन्स एक अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, सो हमारी इमोशनल नीड्स हो सकती हैं, सेफ्टी है, वैलिडेशन है, कंपेनियनशिप है, पैशन है, सिक्योरिटी है, कंपेनियनशिप है, ऑल दीज आर हमारी इमोशनल सेफ्टी। अब इसे लेके अगर कोई एक जने के साथ हमारा लव अफेयर है या फिर हम रिलेशनशिप में हैं एंड वो पूरी तरह से उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सो एज अ नेचुरल ह्यूमन नेचर वी आर ड्रॉन टू अनदर पर्सन जो कि फिल इन द ब्लैंक कर सकता है। सो वुमेन ऑटोमेटिकली देन टेंड टू गेट अट्रैक्टेड, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, दे टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टू समवन एल्स एट द सेम टाइम। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए, एक जने के पास आप जब घर आते हैं, दैट पर्टिकुलर मैन गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मैं घर अगर वापस आ रही हूँ तो वो मेरे लिए है यहाँ पे। एक फीलिंग है स्टेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की, कंफर्ट की। अगर आप किसी और जगह बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक तरह का थ्रिल मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, अट्रैक्शन मिलता है। मतलब कि अगर आप किसी से बाहर मिल रहे हैं आउट ऑफ योर मैरिज, आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड तब आपको एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन और थ्रिल जैसी फीलिंग होती है। अब यहाँ पे शी गेट्स कन्फ्यूज्ड, अ फीमेल गेट्स कन्फ्यूज्ड, क्योंकि एक पार्टनर उसे होम जैसी फीलिंग देता है और एक पार्टनर उसे अलाइव फील कराता है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये दोनों फीलिंग्स रियल हैं? ऑफ कोर्स दोनों रियल हैं, दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन दोनों फीलिंग्स बहुत अलग अलग नीड्स से उभर रही हैं, अराइज कर रही हैं। सो एक नीड है वुमेन के दिमाग में स्टेबिलिटी की, तो एक नीड है एक्साइटमेंट की, एक नीड है अगर कंफर्ट की, तो एक नीड है पैशन की। अब ये सारी नीड्स क्या एक जना पूरा फुलफिल कर सकता है? वेल अकॉर्डिंग टू वुमेन नो, विच इज़ वाई आपने देखा होगा कि बहुत बारी शी इज़ इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग स्टडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो अटेंशन किसी और को भी देंगी एट द सेम टाइम। या फिर यूर इन अ मैरिड लाइफ एंड देन यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अबाउट इनर कॉन्फ्लिक्ट। एक वुमेन का अंदर का ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि रिलेशनशिप्स आर मिरर्स। बेसिकली रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है, अप्स डाउन्स, नॉट अ वेरी गुड फेज, हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन फेज चल रहा हो, वो ही सेम इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल गॉट टू डू विद वुमेन, ओके, वो कैसा फील करती हैं। सो अगर एक वुमेन दो मेन के बीच में पुल्ड फील कर रही है, सो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर के दो ऐसे पार्ट्स हैं, दो ऐसे वर्जन्स हैं जिसके बीच में ना वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रही हैं। सो एक तरफ इसका एक पार्ट है जो कह रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, एक पार्ट कह रहा है कि मुझे किक चाहिए, डोपामिन चाहिए, एक पार्ट कह रहा है कि मुझे एक तरह से सेफ्टी चाहिए, तो एक पार्ट कह रहा है कि मुझे वो जो अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है सामने वाले में, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। सो इन सब के बीच में क्या हो रहा है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा इसे। दिस इज़ फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि जब ऐसा होता है तो वुमेन के दिमाग में इट इज़ नॉट अबाउट चूजिंग टू मेन, ठीक है, वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं कि क्या वो दो मेन के बीच में चूज़ कर रही हैं। वो बेसिकली अपने अंदर के जो दो वर्जन्स हैं, दो फेसेस हैं, दो साइड्स हैं, उनको वो चूज़ करने में कंफ्यूज हो रही हैं। विच इज़ वाई एक साइड है जो कहती है कि मुझे थ्रिल चाहिए, एक साइड है जो कहता है कि नहीं मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, एक साइड है जो कहता है कि नहीं मुझे अनप्रिडिक्टेबल डोपामिन चाहिए, तो एक साइड कहता है कि नहीं मुझे एक अच्छी स्टेबल होमली फीलिंग चाहिए। सो इसीलिए जब तक अंदर की आपकी स्टेबिलिटी और एक साइड जो होती है एडवेंचर की, अगर वो दोनों आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे
सो आउटर वर्ल्ड में मतलब अब एक आपकी अंदर की दुनिया होती है और जो बाहर की दुनिया, जो बाकी लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें आपको क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी. सो जो आपको वर्क करना है वो अंदर करना है. इट्स योर इनर वर्क, विच इज़ वाई मैं कहती हूँ मेरे 1-on-1 सेशंस फिर काम आते हैं, क्योंकि उसमें हम जर्नलिंग भी करते हैं, उसमें थेरेपी भी होती है, उसमें हीलिंग भी होती है. सो दिस इज़ हाउ अ वुमन कैन फॉल इन लव एट द सेम टाइम विथ 2 men. सो टुडे आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो क्लैरिटी देगा कि वाई वन वुमन कैन बी इन लव with 2 men at the same time. सो ये पॉसिबल है, लेकिन उनकी अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, अगर आपने आज जो मैंने आपको एक एक करके डीकोड किया है, सो समवेयर दिस इज गोना हेल्प यू. कम ऑन माई 1-on-1 सेशंस जहाँ पे हम और इसे डीप डाइव करते हैं एंड आई विल हेल्प यू आपकी सेल्फ ग्रोथ में. एंड अगर आपको ग्रूमिंग में या स्टाइलिंग में, कम्युनिकेशन में, बात करने के तरीके में, सब में इम्पैक्टफुल बनना है, देन आई एम देयर. सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड कैसे जाना है 1-on-1 सेशंस को लेके, आई विल हेल्प यू. सो मेंस मेंटल वेल बीइंग इज़ माई चैनल. इसे स्प्रेड कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस कम्युनिटी. क्योंकि मेन ज़्यादातर वुमेन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, अपने पे ब्लेम कर देते हैं कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, जो कि सही नहीं है. Excuse me. So फिर अगले हफ्ते again I'm going to meet you with something interesting. Till then, do like my channel, subscribe कीजिए चैनल को, share कीजिए सारे videos, informative हैं psychology point of view से, and I'm going to see you soon. Ta-da!